चेयरमैन पीटीआई आर्जी तौर पर पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। रहनुमा पीटीआई अली जफर ने कहा, पीटीआई का अबूरी सेटअप आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहते कि हमसे बल्ले का निशान छीन ले। निगरान चेयरमैन की नामजदगी का मकसद -1 नहीं। चेयरमैन पीटीआई के लिए नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के वापस आने तक मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान नौजवान और खवातीन की तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। नौजवानों और खवातीन की हर सतह पर नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून के यूथ और वेमेन विंग के इजलास में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले क्या साबित करना होता है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले मुलजिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित करना होता है। नैब इल्जामात में से एक भी साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत के बजाय अमूमी बात लिखी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे अदालत में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ और मैं अदालतों में पेश हो रहे हैं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। 9 मई की आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। इस दिन फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। विफाकी काबीना की साबिक वज़ीर आज़म का करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। फैजाबाद धरना कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को सवालनामा दे दिया। कमीशन की जानिब से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुझे कमीशन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग गन्ने की फसल की कटाई करने वाले मजदूरों पर की गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। आईजी पंजाब की इजाफी फोर्सेस भिजवाने की हिदायत। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स मस्बत रुझान के बाद मनफी में चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा। कीमत 285 रुपए 60 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 2,600 रुपए का इजाफा। कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। फ्यूल प्राइस और बकायाजात की मद में इजाफे के लिए CPPA की दरखास्त पर फैसला महफूज। फी यूनिट बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे तक मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सिंध हाई कोर्ट SBCA हुकाम पर बरहम। जस्टिस नदीम अख्तर ने इमारत में आतिशज़दगी केस की समाअत में कहा, SBCA की नाअहली की वजह से शहर में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। SBCA वालों का आखिरकार काम क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, इसलिए अदालतों में केसेस की भरमार है। हर तरफ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, रोकते क्यों नहीं?
कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद महकमा शहरी दिफा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिविल डिफेंस की इमारतों में फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट की जांच न करने का इंकशाफ। आग से बचाव और फर्स्ट एड की तरबियत की जिम्मेदार महकमे का अपना दफ्तर तबाहाल। शहर में लगे 42 इमरजेंसी सायरन नाकारा और गैर फाल। वार्निंग ऑपरेशन सेंटर की इमारत भी खंडर। शहरी दिफा सिंध का सूबाई सेक्रेटेरिएट और जिला जनूबी का दफ्तर तबाहाल। मरकजी सेक्रेटेरिएट की आधी इमारत बगैर दस्तावेज एनजीओ के हवाले। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे की तैयारियां। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में 30,000 कुर्सियां लगा दी गईं। पिंडाल के अतराफ में पार्टी परचम लगाने का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह का कहना है कि यकीन है कि आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। कोयटा में सियासी रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं। नून लीग के लिए बड़ा एहतराम है। गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत की पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा कर दिया था। आर्मी चीफ के सपोर्ट से अहम मुआहदे हो रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। कलम दवात के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला मुआशी है। लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। जो वोट मांगने जाएगा उसको लग पता जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ के मनसब संभालते वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था। मुश्किल वक्त में सिपा सालार ने हालात को संभाला दिया। 1 साल में पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर इस्तेहकाम के सफर पर गामजन हो चुका। डॉलर माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त करने से रुपए की कदर बहाल हुई। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब आ गया। दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज के बायस IMF का निगरान हुकूमत पर भी एतमाद बढ़ा। सरमायाकारों के एतमाद के बायस स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दहशतगर्दों के हवाले से आर्मी चीफ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, जिसके खातिर खान नताइज बरामद हुए। कतर गजा में जंग बंदी में मजीद तोसी के लिए मुतहरिक। जंग बंदी के आखिरी रोज हमास ने 10 इसराइलियों समेत 12 मजीद यरगमालियों को रिहा कर दिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रिहा होने वालों में 9 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। इसराइल ने भी 15 खवातीन समेत 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 5 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 60 इसराइली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। गजा में इसराइली बमबारी से बेघर अफराद बारिश में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खुराक की किल्लत के शिकार। गजा में तमाम बेकरीज तबाह हो चुकी। शहरी मिट्टी के रिवायती तंदूरों में रोटियां पकाने लगे। जंगबंदी के बायस घरों के लौटने वाले शहरियों के घर मलबे के ढेर में तब्दील। पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज्यादा टैक्स देता है। वर्ल्ड बैंक की तस्दीक। कहा पाकिस्तान को इकोनॉमिक फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम पर नजरसानी करनी चाहिए। टैक्स कलेक्शन दुगनी करने और अखराजात में 10% कटौती की तजवीज़। वर्ल्ड बैंक की बड़े सरकारी अफसरान की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की भी तजवीज़। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है।
निगरान वज़ीर आज़म का कुवैत के अलबयान महल में शानदार इस्तकबाल। कुवैती अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैती क़यादत से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान $10 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इक़दामात के बावजूद स्मॉग के लाहौर परवार। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का आज तीसरे रोज़ भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी तेज़ी से फैलने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची भी चौथे नंबर पर आ गया। जापान के करीब अमरीकी मिलिट्री तैयारा गिरकर तबाह। हलाकतों का खदशा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा इंजन में आग लगने के बाद समुंदर में गिर गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। कराची के शहरियों का दीरीना मसला हल ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद शहर में सर्कुलर रेलवे मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। बिन कासिम के कैंट और औरंगी से मच्छर कॉलोनी तक तो गाड़ी चलती है। शहर के दीगर हिस्सों के लोग अब तक मुंतज़िर।